जय शाह जो शाह से बढ़ के शाह के वफादार बन रहे हैं, अभी आईसीसी के जो प्रोमो है उसमें भी जय बाबर आजम नहीं है, वो उस तरह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई है। उसके बाद क्या हालात लग रहे हैं आपको? एक तो खैर मैं बड़ी सादा सी ज़बान में ये कहूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात कुछ बाज़ सास बहू के लगते हैं। इनमें झगड़े भी बड़े होते हैं और इनमें मोहब्बतें भी बड़ी होती हैं, साथ भी रहते हैं, कभी कभी दूरियां भी हो जाती हैं, लेकिन ये एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते। और आपने देखा होगा एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि आप दोस्तियाँ और दुश्मनियों में तो अपने फैसले कर सकते हैं, लेकिन पड़ोसियों के बारे में आप फैसले नहीं कर सकते कि हमें उनके साथ नहीं रहना। उसके पीछे तो तारीख़ी अवामिल होते हैं और ये हकीकत है। भारत दोस्त रहा हो या दुश्मन, हमारा पड़ोसी है और पड़ोसी से वक्ती नाराज़गी या दुश्मनी हो सकती है, मुस्तकिल लड़ाई नहीं हो सकती। चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो स्पोर्ट हो, चाहे वो ट्रैक टू पॉलिसी हो। और ख़ास तौर पर इस वक्त जो सूरत हाल है और पाकिस्तान जितना इस वक्त माशी तौर पर मसाइब और मसाइल का शिकार है, और इस वक्त सबसे उससे बढ़कर ये कि पाकिस्तानी क्रिकेट इस वक्त जिस सतह पर पहुंची है उसमें हमें इन मामूली बातों को नज़रअंदाज कर देना पड़ेगा कि बाबर को नहीं दिखाया और उसको ज़्यादा दिखाया। ये तो आपके पता हमारे सब कॉन्टिनेंट का कल्चर भी है, इसलिए कहीं इन बातों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। अगर हम किसी एक बात को लेकर बैठ जाएंगे तो हम कैसे नहीं बढ़ेंगे। हम कब तक कहते रहें ठीक है 65 की जंग भी हुई, फिर हमारी दोस्ती हुई, 71 की जंग हुई, उसके बाद भी दोस्ती हुई। अब कितनी भुट्टो साहब कितने मुखालिफ थे, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने राजीव गांधी को वेलकम किया, शरीफ कितने मुखालिफ थे, बाद में वाजपेयी को लेकर आए। तो फिर क्रिकेट में क्या हर्ज है हमारा वहाँ जाना और आना? मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसा इसको इशू बनाएंगे आपके जिसके ज़रिए दोनों मुल्कों के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत बड़े फैसले भी होंगे। फिर बिल्कुल सही कहा बरेलवी साहब आपने कि बड़ी कोशिशें पाकिस्तान ने की हैं और जो हेट एंड लव का रिलेशन है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हमेशा से रहा। बहुत सारी चीज़ें आपने गिनवा भी दी हैं, दोस्ती बस सर्विस भी इसी सिलसिले का एक शाखसाना है। फिर इसी तरह से फिर अभिनंदन को जो रिलीज़ किया वो भी दोस्ती का एक बढ़ाने का एक कदम था। और पाकिस्तान ने जिस तरह से और भी दीगर मामलात में जो है वो हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया, हमेशा से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन वहाँ से हमें उस तरह का जवाब नहीं मिला। लेकिन हम कोशिश करते हैं, क्योंकि आप खुद अभी इंडिया होकर आए, आपने पूरी कॉन्फ्रेंस कवर की है, और एक दफ़ा फिर मैं इस हवाले से जी टीवी को क्रेडिट दूंगा, आपको क्रेडिट दूंगा कि आप वो वाहिद एंकर थे कि जिनको वहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इंटरव्यू करने का मौका भी मिला, और फिर पाकिस्तान भर के चैनल्स में वो इंटरव्यू जो था वो ऑन एयर भी हुआ, और उनके मौक़िफ़ दो टोक मौक़िफ़ जो था वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का सामने आया। तो